इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेंगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और सीएम योगी ने वैक्सीनेशन का जायजा लिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और नगर निगम परिसर में बनाया है वैक्सीनेशन बूथ। बाकायदा वो बूथ सेंटर पर पहुंचे, बातचीत की और निरीक्षण किया। सीएम योगी ने नगर निगम का निरीक्षण किया। ये बड़ी जानकारी से इस वक्त हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। तो सीएम ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो वैक्सीन को लेकर पूरी तरीके से एक्शन मोड में है सीएम योगी आदित्यनाथ और आज जो गोरखपुर दौरे पर है, बाकायदा पहले वो फरियादियों से मिले, उनकी समस्या का निस्तारण का आदेश दिया और उसके बाद वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और यहाँ पर भी वो अधिकारियों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और किस तरीके से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, लोगों को समस्या ना आए, और इसी को लेकर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। तो वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुशील लाइव जुड़े हैं। सुशील, सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन मोड में वैक्सीनेशन को लेकर और आज खुद वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे, क्या कुछ दिशा निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए? सुशील, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो वैक्सीनेशन सेंटर के जायजा ले रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से सीधा, जहां पर वो वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और क्योंकि लक्ष्य है सरकार का अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने का, हम सभी जानते हैं वैक्सीन इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के खिलाफ और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है क्योंकि वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर की आशंका जताई है और इसी के मद्देनजर कोशिश है तीसरी लहर से पहले ही सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। तो सीएम ने बाकायदा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। तस्वीरें हम आपको सीधे गोरखपुर से दिखा रहे हैं। तो नगर निगम परिसर में बनाया गया है वैक्सीनेशन बूथ और बाकायदा स्वच्छता की चाबी देते हुए तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। तो सीएम ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया, ये हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कैंपर को। तो मेरे सहयोगी सुशील बने हुए गोरखपुर से। सुशील, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया, हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया है और क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं? देखिए दीपिका, एक बड़ा दिन है गोरखपुर के नगर निगम के और गोरखपुर के नगर निगम क्षेत्र के लिए, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने न केवल वैक्सीनेशन बूथ का निरीक्षण किया और उस बूथ का निरीक्षण किया
जहाँ पे आज स्पेशल बूथ लगाया गया था ठेला रेवड़ी खमचे वालों के लिए, वहाँ उन्हें वैक्सीनेशन हो रहा था। उस वैक्सीनेशन का उन्होंने निरीक्षण किया, साथ ही उन लोगों से बातचीत भी की और उन लोगों से हालचाल भी जाना। उसके बाद से फिर निरीक्षण, नगर निगम का निरीक्षण करने के बाद सीधे वो बाहर आए और फ्लैग हाउस के पास खड़े होकर के उन्होंने जो है 20 कॉम्पैक्टर वाहन को उन्होंने रवाना किया हरी झंडी दिखा करके। ये 20 कॉम्पैक्टर वाहन जो है वो अलग अलग जिले के क्षेत्रों में, जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जा करके, नगर निगम के अलग अलग क्षेत्रों में जा करके साफ सफाई, कूड़ा निस्तारण का काम करेंगे। ये 20 कॉम्पैक्टर वाहन अपने आप में निश्चित रूप से साफ सफाई को लेकर के आने वाले समय में नजीर साबित होंगे। इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी जो है सौगात गोरखपुर वालों को दी है। इसके बाद से फिर जो है यहाँ से वो रवाना हुए हैं सर्किट हाउस के, जहाँ सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन में जनप्रतिनिधि, मेयर और पार्षदों के साथ उनकी एक बैठक है और बैठक के साथ उन्होंने जो है एक रणनीति बनाने की जो है तैयारी की जाएगी। इसको लेकर के वो रवाना हो गए हैं सर्किट हाउस के लिए। वहाँ पे तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त वहाँ लगेगा। उसके बाद से फिर वो सीधे गोरखनाथ मंदिर आएंगे। क्योंकि पहले बलिया का कार्यक्रम था, वो बलिया का कार्यक्रम अब वो रद्द हो गया है, बलिया का उनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाना था सुबह, वो भी कार्यक्रम उनका रद्द हो गया है। यानी सिर्फ एक नगर निगम के कार्यक्रम करने के बाद वो सीधे फिर जो है सर्किट हाउस पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले एक जगह वो और गए जी, ये फ्लैग हॉर्स करने के बाद वो नगर निगम की एक बड़ी जो है मल्टीप्लेक्स जो है हाईटेक वो बिल्डिंग बन रही है नगर निगम की, उसके नक्शे को उन्होंने देखा और काम का भी जायजा लिया और साथ ही अधिकारियों को जो है नाराज़गी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस काम में इतनी देरी क्यों हो रही है, तय समय पे इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें, नवंबर तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए, इसका अल्टीमेटम भी उन्होंने दिया है। और उसके बाद तमाम और विकास कार्यों का वो जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो कह सकते हैं कि बेहद अहम दिन आज के लिए गोरखपुर के लिए है, जिसके दौरे को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, स्वच्छता जो है इस वक्त, साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है। कोरोना का संकट काल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को बड़ी सौगात दी है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुशील। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे। केंद्र ने एससी में सीबीएसई और आईसीएसई का फॉर्मूला बताया है। 10वीं और 11वीं के नंबरों से तय होगा रिजल्ट। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। 31 जुलाई को नतीजे घोषित होंगे और 12वीं में प्री बोर्ड्स के नंबर से 40% वेटेज मिलेगा और 10वीं और 11वीं के नंबरों से तय किया जाएगा रिजल्ट। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। 10वीं और 11वीं के नंबर के आधार पर 12वीं में नंबर दिया जाएगा, रिजल्ट तय किया जाएगा। और केंद्र ने दरअसल एससी को जो है ये फॉर्मूला बताया है किस तरीके से 12वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए। तो 12वीं में प्री बोर्ड के जो नंबर आए थे उस पर वेटेज मिलेगा 40% और 31 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो सीबीएसई और आईसीएसई का फॉर्मूला बताया गया है और किस तरीके से 12th के स्टूडेंट को आगे प्रमोट किया जाए। 10वीं और 11वीं के नंबरों के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तय किया जाएगा। तो 12वीं में प्री बोर्ड्स के नंबर से 40% वेटेज मिलेगा और यानी कि कुल मिलाकर 10वीं और 11वीं में जितने आपके अंक है उसी के ऊपर मूल्यांकन 12वीं का किया जाएगा। तो रिजल्ट का ये नया फॉर्मूला जारी किया गया है। आपको बता दें कि 10वीं और 11वीं के नंबर्स के आधार पर ही 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। कोरोना के चलते एग्जाम्स को रद्द किया गया था और अब किस तरीके से 12वीं के एग्जाम्स जो है स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए, इस पर ही आज ये फॉर्मूला सामने आया है। तो रिजल्ट का नया फॉर्मूला सामने आया है। 10वीं और 11वीं के नंबर से तय किया जाएगा रिजल्ट। केंद्र ने एससी में सीबीएसई और आईसीएसई का फार्मूला बताया है। सुप्रीम कोर्ट को ये नया फार्मूला बताया है और लंबे समय से स्टूडेंट्स भी इसका इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि 31 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो 10वीं और 11वीं के परिणाम के आधार पर ही 12वीं में आपको मार्क्स मिलेगा। हालांकि जो प्री बोर्ड्स है उसमें से 40% वेटेज मिलेगा। तो कोरोना के चलते 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स को रद्द कर दिया था और केंद्र ने ये फैसला लिया था। उसके आधार पर स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई थी और अब किस तरीके से 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाए, इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज ये नया फॉर्मूला बताया है। किस तरीके से आईसीएसई और सीबीएसई के 12वीं के स्टूडेंट्स को रिजल्ट घोषित किया जाए, इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज ये फॉर्मूला बताया है। तो नया फॉर्मूला इस तरीके से होगा
10वीं और 11वीं में जितने आपके परिणाम होंगे उसके आधार पर ही 12वीं में आपको अंक मिलेंगे। और साथ ही साथ प्री बोर्ड्स में 40% वेल्टेज जो है उसका मिलेगा। तो रिजल्ट का ये नया फॉर्मूला आया है। लंबे समय से स्टूडेंट्स इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अधर में कहीं ना कहीं भविष्य लटका हुआ था, काफ़ी समय से इंतजार था, खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए। तो सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा ये जानकारी दी है। 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। 10वीं और 11वीं में 30% नंबर बनेंगे आधार, और 12वीं में प्री बोर्ड्स के 40% अंक को आधार बनाया जाएगा। 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आएगा, जिसका इंतजार बच्चे लंबे समय से कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा ये जानकारी दी है और अब बहुत जल्दी परिणाम घोषित किया जाएगा। 31 जुलाई को नतीजे सामने आएंगे। 10वीं और 11वीं में 30% नंबर ही आधार लिया जाएगा और 12वीं से प्री बोर्ड्स के 40% अंक को आधार बनाया जाएगा। 31 जुलाई तक आएगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट, जिसका इंतजार लंबे समय से स्टूडेंट्स कर रहे थे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी खुर्रम जुड़े हैं। खुर्रम, लंबे समय से स्टूडेंट जो इंतजार कर रहे थे और फाइनली आज केंद्र सरकार की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है किस तरीके से 12वीं के स्टूडेंट्स को जो है नंबर दिया जाए। जी बिल्कुल साफ कर दिया गया है और इसमें एक बात को लेकर जो जानकार हैं उनको आपत्ति जरूर जताई जा रही है, वो ये कि 11वीं क्लास का जो 30% शामिल किया जा रहा है उसको लेकर आपत्ति। वो इसलिए आपत्ति है क्योंकि जिन्हें क्लास 12 में अपेयर होना है वो 11वीं को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार होते हैं। उनका ये मानना है कि हम को पास सिर्फ होना है, हम पास और जब 12th एग्जाम देंगे वो काउंट होगा। लिहाजा 11वीं के एग्जामिनेशन को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपेयर होना है। कोई एनडीए जाना चाहता है, कोई अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, नीट है, जेई है, आईआईटी के लिए उसकी तैयारी कर रहा होता है। लेकिन अब वो बेहद अहम हो गया एग्जामिनेशन क्योंकि 30% उसके आने हैं। यानी अगर आपने उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो 30% जो कम होगा वो बहुत इफेक्ट करेगा बाकी रिजल्ट में। तो अब यही बात देखना है कि आपत्तियां आई हैं तो क्या सीबीएसई बोर्ड इसमें कुछ ध्यान देगा या कुछ संशोधन करेगा 30-30-40 के फॉर्मूले पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब देखना है इस बात को, जो 3 साल का पूरा एक टेन्योर होगा उसमें 12वीं का नतीजा तय होगा। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को जो रिजल्ट कैसा आएगा उसकी उम्मीद अभी उसकी अभी से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जानकार फिर यही कह रहे हैं कि जब 11वीं की परीक्षा को अभ्यर्थी यानी कि स्टूडेंट गंभीरता से नहीं लेता, सिर्फ पास होना चाहता है, तो उसके लिए एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। और जो मेधावी छात्र हैं जो जेईई और आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा धक्का लग सकता है इस रिजल्ट के द्वारा। बिल्कुल, हालांकि जो ये फॉर्मूला निकाला था केंद्र सरकार की तरफ से, कुछ स्टूडेंट्स जो है खुश नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि केंद्र सरकार ने दूसरा विकल्प दिया था ऑफलाइन एग्जाम्स का। इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, ऑफलाइन एग्ज़ाम को लेकर के कोई भी कुछ स्कूल्स हैं जो इस बात को ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि जो हालात चल रहे हैं स्कूल के कहना है, सीएमएस के जो फाउंडर मैनेजर जगदीश गांधी उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आपके पास अभी भी वक्त है, आप एग्जामिनेशन करा सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जामिनेशन आप कराए जाने हैं तो आप 12th बोर्ड जो कि एक तरीके से नींव है आपकी पूरे करियर की, आपकी पूरे भविष्य की, तो आप इसको इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, उसके लिए आपको विचार करना होगा, मंथन करना होगा, उसके लिए कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने बाकायदे फॉर्मूला सुझाया है। लेकिन अब जो ये फॉर्मूला आया है 30-30-40 का, इसको लेकर तमाम तरह की बातें होगी क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हुआ। जाहिर सी बात है तमाम जो स्कूल्स के अथॉरिटीज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं और जो शिक्षाविद हैं, उनकी भी राय अब इसमें धीमे धीमे आएगी। लेकिन जो अभी तुरंत राय जो आई है वो यही आई है कि 11th क्लास का जो आप नंबर वो इंक्लूड कर रहे हैं इस पूरे फॉर्मूले पर, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है, खासकर मेधावी छात्रों के लिए। क्योंकि 11th क्लास जिनको आईआईटी और नीट में जाना होता है वो 11th क्लास को बहुत तरजीह नहीं देते हैं, उनको सिर्फ पास होना होता है, वो भविष्य को देखते हैं।
लेकिन अब उनके सामने बड़ा संकट खड़ा होगा, क्योंकि अब जिसको वो तरजीह नहीं दे रहे थे, ये फार्मूला उसको तरजीह दे रहा है। तो देखना यही होगा कि इसके ऊपर रिएक्शंस और क्या आता है। जो सुप्रीम कोर्ट में रखी के बाद अटॉर्नी जनरल ने ये फार्मूला रखा है सुप्रीम कोर्ट में, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बात कही जाती है, या फिर जो दूसरी पार्टीज हैं उनकी तरफ से कोई बात की जाती है, या फिर जो शिक्षाविद हैं उनकी तरफ से कोई बात कही जाती है, इसका इंतजार करना होगा। बिल्कुल, जो मेधावी स्टूडेंट्स है वो पहले से ही नाराज चल रहे थे, जिस हिसाब से केंद्र ने फैसला लिया था। अब ये 30-40 का फॉर्मूला भी जो है कहीं ना कहीं पेच जरूर फंसेगा, लेकिन जो स्टेट बोर्ड है बिल्कुल केंद्र को फॉलो कर रहा है। क्या लगता है अब स्टेट बोर्ड भी इसी तर्जी को फॉलो करेगा? देखिए, सारे बोर्ड इसको फॉलो कर सकते हैं। यूपी बोर्ड हो या गुजरात बोर्ड हो या मध्य प्रदेश बोर्ड हो या बिहार बोर्ड, जिन्होंने एग्जामिनेशन कैंसिल किए, जाहिर सी बात है वो, और उनको करना भी चाहिए। वो इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि अगर आप सबको अपना अपना फॉर्मूला लेकर चलेगा तो वहाँ पर आपको विसंगति देखने को मिलेगी। तो लिहाजा जो सीबीएसई बोर्ड ने जो कहा है 30-30-40 का, अगर इसी पर मुहर लगती है और आपत्तियों को सुलझा दिया जाता है तो जाहिर सी बात है सभी बोर्ड को इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो विसंगति नहीं होगी। नहीं तो कहा जाएगा कि किसी फॉर्मूले में किसी को कहीं से बेहतर ग्राउंड मिल गया या किसी को कहीं से कमतर नंबर मिल गए। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी बोर्ड्स हैं वो इसको फॉलो करेंगे, ऐसे उम्मीद की जा सकती है। लेकिन देखना ही होगा कि जो बाकी बोर्ड्स हैं वो क्या फैसला लेते हैं, क्या इसी फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ते हैं या कोई और दूसरा फॉर्मूला लेकर आते हैं। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया खुर्रम। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।